आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। झारखंड के रामगढ़ जिला में झारखंड का रामगढ़ जिला अभी हम मौजूद है हजारीबाग, यानी कि लोकसभा हजारीबाग लोकसभा इन दिनों काफ़ी चर्चा विषय है कोयला का मामला। यहाँ पर कोयला का जो मामला, जो सेंट्रल कोयला है, जो कोल इंडिया कोयला है, उसमें काफ़ी हेराफेरी का मामला प्रकाश में आ रही है। लोग परेशान हैं, सांसद परेशान हैं, उनके प्रतिनिधि परेशान हैं, लोग परेशान हैं। यहाँ तक कि कोयला को लेकर अखबारों में बहुत बड़े सुर्खियाँ बन चुकी है। कारण क्या है कि अखबार में छाए हुए हैं, कोयला का क्या मामला है ये देखना बाकी है। हमारे साथ 3 दिग्गज बैठे हुए हैं। कोयला का मामला क्या है, आखिर क्या समस्या आग पड़ी है कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ गया कोयला को लेकर, क्या मामला है? भाई साहब, कोयले की सामान्य चोरी तो आए दिन देखने को मिलती है और कभी भी उसको लेकर के हम लोग गंभीर नहीं होते हैं कि सामान्य चोरी को लेकर के क्या बोला जाए। लेकिन जब बड़े बड़े प्लांटों को, बड़े बड़े घरानों को कोयला खपाया जा रहा है, एक एक दिन में, एक एक रात में, एक एक प्लांट को 400 गाड़ी, 150 गाड़ी, 50 गाड़ी एक पॉइंट से उठा करके डाला जा रहा है। आप कहीं का पॉइंट गिन लें, हजारीबाग एरिया के अंदर आप झारखंड देख ले, लइयो देख ले, केदला देख ले, बसंतपुर देख ले, परेश देख ले, ठीक ना, घाटो देख ले, कुजू के अंदर कर्मा देख ले, तोपा देख ले, साड़ूबेरा देख ले, अरगड़ा के अंदर खपिया देख ले, कनकी देख ले, गिद्दीसी देख ले, मुंडू देख ले, बसरिया देख ले, चूना भट्टा देख ले, गोली क्वार्टर देख ले। कहीं भी आपको बड़का सियाल में आप देख ले, उरी मारी देख ले, भुरकुंडा देख ले, गिद्दीसी देख ले, भुरकुंडा देख ले, सौंदा देख ले, सौंदाडी देख ले। कहीं एक स्थान ऐसा नहीं है, रजरप्पा में घटना आपको पता है, कोई एक ऐसा स्थान नहीं है जहां अवैध कोयले का कारोबार नहीं हो रहा है। और हम तो कह सकते हैं 2-4 रुपए का ये कारोबार नहीं है, रोज यहां 100 करोड़ के काम हो रहे हैं, 100 करोड़ के। एक प्लांट साहब, प्लांट बैठ जा रहा है, प्लांट कमजोर हो जा रहा है। आखिर कौन ऐसा कारण है कि प्रॉफिट पर प्रॉफिट। जीएसटी का चोरी का मामला एक अलग मामला है। कोयला जब बिना किसी चीज का कोयला उपलब्ध हो रहा है तो प्लांट को लॉस क्या हो रहा है। और इतना ही नहीं चल रहा, बोकारो देख ले, बोकारो में चोरी उसी प्रकार की चल रही है, धनबाद में चोरी उसी प्रकार की चल रही है। कहीं भी बड़े पैमाने पर चोरी रोज आप देखेंगे अखबारों में, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में, सांसद, विधायक तमाम लोग लगे हुए हैं कोयला चोरी को लेकर के। लेकिन प्रशासन, पता नहीं सरकार का इशारा है कि वो चोरी करो, क्योंकि प्रशासन को जो भूमिका का निर्वहन करना चाहिए था वो प्रशासन अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं कर रहा है। पुलिस को जो अपना काम करना चाहिए था, पुलिस अपना काम नहीं कर रहा है। तो ये चोरी तो बहुत ही गंभीर मामला है और इसको लेकर के हम सबको आगे बढ़ना होगा। अब चुप रहने का समय नहीं है। अब पानी जो है सर के ऊपर बह रहा है, या तो रोके या तो छोड़ दे, इन लोगों को करने दे। तो हम लोगों ने तय किया है कि अपने सांसद को तो इस मामले से अवगत कराएंगे ही, साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री को और भारत के गृह मंत्री को भी इससे अवगत कराएंगे। तमाम एजेंसियों को अवगत कराएंगे जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं कि इस चोरी में जो लोग संलिप्त हैं उन लोगों को एक्सपोज किया जाए। बहुत सारे लोग संलिप्त हैं इस चोरी के अंदर। किस प्रकार से देख रहे कोयला खनन बहुत व्यस्त हो रहा है, कारोबार हो रही है, कई फैक्ट्री खोली जा रही है, टाइमिंग क्या है, कोई बता सकते हैं? देखिए, हमारे क्षेत्र में खास करके मैं यदि बात करूं, मैं गिद्दी क्षेत्र में रहता हूं, तो हमारे क्षेत्र में खपिया से लेकर के और गोली क्वार्टर तक बड़े पैमानों पर, चाहे वो खपिया हो, चाहे वो कनकी हो, या फिर गुंडू हो, बसरिया हो, गोली क्वार्टर हो, चूना भट्टा हो, इत्यादि क्षेत्रों में बड़े पैमाने पे कोयला चोरी होती है। और सारे लोग इस तरह से लगे हुए हैं कि प्रतिदिन जैसे लग रहा है कि नई कोयलेरी खुल गई है। खपिया में अभी आप चले जाएंगे, अभी रात के यदि 7 बज रहा है तो आप चले जाइए तो आपको लगेगा कि कम से कम 500 लोग उस क्षेत्र में आपको नजर आएंगे, कई गाड़ियां नजर आएंगी और एक कोयलेरी खुला हुआ है, जैसे लग रहा है कि झारखंड सरकार ने वहां कोयलेरी खोल दिया है। आप देखिए कि हद वो तब हो जाती है
कि जब एक गाड़ी को जब सीसीएल प्रबंधन पकड़ने का प्रयास करती है, सीसीएल के सुरक्षा लोग पकड़ने का प्रयास करते हैं, तो वो गाड़ी भाग करके और गिद्दी थाना के पेट्रोलिंग गाड़ी को मार देती है और गिद्दी थाना प्रभारी उस गाड़ी को पकड़ने के लिए वो फैक्ट्री के गेट तक जाते हैं और उसके बचाव में रामगढ़ थाना प्रभारी खड़े हो जाते हैं और रामगढ़ थाना प्रभारी और गिद्दी थाना प्रभारी के बीच में झड़प होती है और घंटों घंटों तक दोनों थाना प्रभारी गेट पर खड़े होते हैं। अंत में वरीय पदाधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत होता है। तो यह कोयला तस्करी का पराकाष्ठा है और इस पराकाष्ठा पर टोटली जिम्मेवार झारखंड की सरकार है और झारखंड की सरकार सिर्फ और सिर्फ कोयला चोरी, बालू चोरी, लोहा चोरी इत्यादि पर लीन है और पूरी तरह से इस झारखंड को माफियाओं के हवाले कर दिया गया है। वो चाहे जिस तरह के माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, चाहे कोयला माफिया हो, चाहे बालू माफिया हो, और पूरी तरह से झारखंड आज माफियाओं के अधीन पड़ा हुआ है। इसलिए कहना बहुत ही अतिशयोक्ति है कि पता नहीं झारखंड का क्या होने वाला। जैसा कि मैं बताया, आपको पता होना चाहिए, अरगड्डा काजू बागान है जिसको अरगड्डा ओसीपी कहते हैं। रात में टेलर से जेसीबी आ रहे हैं, जेसीबी उतारा जा रहा है और उतार करके कोयला को लोड करके और फिर उसको ट्रक पे लोड करके भेजा जा रहा है। ये सामान्य बात है क्या? वो जेसीबी को भी पकड़ेंगे और उस टेलर को भी पकड़ेंगे। अभी हम लोगों ने तय की, आने वाले समय में हम लोग तय करेंगे, पकड़ेंगे और पकड़ करके प्रशासन के हवाले नहीं, जो भी हम लोगों को अपनी बुद्धि और विवेक के आधार पर होगा, क्योंकि प्रशासन पर हमको कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। पुलिस की संलिप्तता के बिना ये काम हो ही नहीं सकता, ऐसा हम लोग मानते हैं। एक अंतिम सवाल, किस जिला में कोयला के खनन कार्य चल रही है जो अवैध तरीका से है? क्योंकि जैसा कि इन्होंने बताया पांडे जी कि सीसीएल से अधिक कोयला का जो माफिया है वो चला रहा है, किस तरीके से कर रहे हैं? जैसे हजारीबाग और रामगढ़ जिला जहाँ हम लोग रहते हैं, ये तो बुरी तरह प्रभावित है। झारखंड, पूरे झारखंड में कोयला तस्करी जम के हो रही है, कहीं भी आप निगाह डाल लीजिए। विडंबना तब होती है अगर कोई स्थानीय स्तर पर कोई व्यक्ति प्रयास करता है। जैसे 15 अगस्त की रात्रि अरगड़ा के जनरल मैनेजर ने एक सार्थक प्रयास किया, अपने सिक्योरिटी के साथ एक गाड़ी को पकड़ा, तो गाड़ी चकमा देकर भागी, पुलिस की गाड़ी को डैश करके फैक्ट्री में घुस गई। फैक्ट्री के गेट पे 2 थाना के बीच में झड़प होता है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती, FIR दर्ज नहीं होता है, उल्टे अधिकारियों को धमकाया जाता है। विडंबना है। हम तो हजारीबाग और रामगढ़ दोनों पुलिस अधीक्षक से आग्रह करेंगे, कम से कम अपनी स्वयं के जमीर को जगाइए और जमीर को जगा कर कोयला तस्करी पर एक अंकुश लगाइए, जिससे हम लोगों को सड़क पर उतरने को बाध्य न होना। अन्यथा अगर आप नहीं करेंगे तो काजू बागान में जिस तरह जेसीबी आता है, रात भर खोद कोयला लोड करता है, सबको पकड़ेंगे और अपने अनुसार हम लोग जनता के बीच में उस कार्रवाई को करेंगे और जनता का अदालत तय करेंगे। जेसीबी प्रतिदिन आता है, प्रतिदिन नहीं, तय होता है कि किस दिन करना है, तय होता है कि किस दिन चोरी होगी। एक बार एकत्रीकरण होता है, फिर तय होता है कि किस दिन चोरी होगी। और ये चोरी का अच्छा खपिया में तो रोज होता है, खपिया में प्रतिदिन 30 गाड़ी 40 गाड़ी। ये गंभीर मुद्दा है जहाँ पर झारखंड के रामगढ़ और हजारीबाग जिला में कोयला का एक बहुत बड़ा तस्कर चल रहा है। कोल माफिया कहाँ से आ रहे हैं ये चर्चा से है, लेकिन जांच एजेंसियां, जो भारत सरकार की जो जांच एजेंसियां हैं, इस मामले पर गंभीर मुद्दे को उठाए। इनके जो बातें हैं वास्तव में सुनने की जरूरत है, इनके जो दर्द है वो देखने की जरूरत है, क्योंकि कोयला जो सरकार की संपत्ति है और इसे कोयला माफिया अरबपति खरबपति बन रहे हैं, लेकिन देश की संपत्ति को बर्बाद कर रहे हैं, लूटने का प्रयास कर रहे हैं। इस मामले को सांसद महोदय भी उठाने होते हैं, क्योंकि गृह मंत्रालय को उठाने होते हैं, क्योंकि कोयला का मामला बहुत ही गंभीर मुद्दा है। कोयला देश का संपत्ति को बर्बाद किया रहा है। एक अंतिम सवाल, बहुत बड़ा मुद्दा है, यहाँ पर अरबों में कोयला का लूट, सीसीएल से भी ऐसा लूट बचा हुआ है, बहुत बड़ा मुद्दा है। किस बात से देख रहे हैं भाई साहब? आपको पता है ना कि कोयला को खनन करने का राइट NTPC के पास है, जो बड़का गांव के अंदर काम कर रहा है, और खनन करने का अधिकार CCL के पास है। तो जब कोयला की चोरी होगी तो CCL और NTPC के जो अधीनस्थ क्षेत्र है वहीं से होगी ना, वही उन्हीं स्थानों से होगी। लेकिन CCL के प्रबंधन के साथ साथ हम कह सकते हैं कि कुछ CCL के प्रबंधन इसमें संलिप्त हो, लेकिन सारे लोग संलिप्त हैं, ये हम नहीं मान सकते, ये हम नहीं मान सकते। प्रशासन को जो अपनी भूमिका
कानून को जो अपनी भूमिका, पुलिस को जो अपनी भूमिका का निर्माण करना चाहिए था, पुलिस का क्या काम है? कानून का राज्य स्थापित करना। तो वो जब चोरी में इन्वॉल्व होगा, वही चोरी कराएगा, तो क्या कानून का मापदंड रहेगा? कानून के प्रति लोगों का क्या जिज्ञासा बना रहेगा? तो बहुत गंभीर है। और दोनों कप्तान हमारे हैं रामगढ़ जिले के और हजारीबाग जिले के, वो दोनों कप्तान को इस पर सोचना चाहिए कि अगर थाना और तमाम छोटे वर्ग के लोग जो प्रशासनिक अधिकारी हैं इस प्रकार की संलिप्तता में इन्वॉल्व रहेंगे, तो उन पर अंकुश लगाने की ड्यूटी उन्हीं की है। और वो देखें, विचार करें। नहीं विचार करेंगे, उनका काम है। हम लोग तो भाई सड़क पर उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे हो सकता है। जैसा कि इन्होंने बताया कि एक सड़क को उतर कर विरोध भी कर सकते हैं कोयला को बचाने के लिए, देश की संपत्ति को बचाने के लिए। लाइव इंडिया के लिए गुप्त पांडे, रामगढ़, हजारीबाग।